जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आधुनिक भारत इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर समय जाया नहीं करेंगे। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। क्या हुआ था? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस में फूट पड़ी। क्या? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस में फूट पड़ी। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। कब आया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। फिर 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में दरबार लगा था। क्या हुआ था? 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में दरबार लगा था और 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था और 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या? 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में पहला आंदोलन किया गया। यह महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन था जो भारत में शुरू किया था उन्होंने। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो रॉलेट एक्ट के अधिनियम के खिलाफ सभा चल रही थी, वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। क्या? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसका आंदोलन भारत में काफी जोरों शोरों पर चला था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब? दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और दोनों प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन को भारत आगमन हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। क्लियर है आपको? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या? 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के एक व्यक्ति ने भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। क्या? 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्या? 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और 1942 में ही क्रिप्स मिशन की आगमन हुआ था। क्या? 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था और 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ये सभी वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए और यहीं से आपको एक दो प्रश्न अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगली जो वर्ष है वो है 1946 को, जब कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था।
1946 में, और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना लाई गई थी और 1947 में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण तिथियां थी, महत्वपूर्ण वर्ष थे जो आपको याद करने चाहिए आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। हर एक पॉइंट आपके लिए एक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।